दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबरदस्त। अखिलेश यादव ने अब से लगभग आधे घंटे पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, भूचाल ला दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो ये है, स्क्रीन पे लग गया है। 15 जून को श्रेय लेने की भाजपा युक्ति, किसी की नियुक्ति तो किसी को विमुक्ति। समझिए, 15 जून को जो अखिलेश यादव ने लिखा है वो आप ट्वीट स्क्रीन पे लग चुका है। मैं बार बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि 15 जून को श्रेय लेने की भाजपाई युक्ति, ध्यान से सुनिएगा। 15 जून को श्रेय लेने की भाजपाई युक्ति, किसी को नियुक्ति तो किसी की विमुक्ति। अब समझिए मामला क्या है। दरअसल 15 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी हाल ही में चयनित 60,000 कांस्टेबल को लखनऊ के उस इकाना स्टेडियम में, जिसका निर्माण अखिलेश यादव ने कराया था, उसमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र देने के लिए कौन आ रहा है? यहां बोल रहे हैं किसी को नियुक्ति और किसी को विमुक्ति। तो नियुक्ति पत्र तो पता है कि 60,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्य अतिथि कौन है उस कार्यक्रम का? उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं अमित शाह। और उनके साथ कौन उपस्थित रहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो ये ट्वीट किया है, जिसकी वजह से सियासी भूकंप आया, अखिलेश यादव के ट्वीट से सियासी भूकंप। 15 जून को यूपी से किसकी विदाई होगी? 2027 के चुनाव से पहले ये बड़े फेरबदल की तैयारी है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्यों ऐसा अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि 60,000 लोगों को तो नियुक्ति मिलेगी और किसी को उनके दायित्व से मुक्त किया जाएगा? इशारा किसकी तरफ है अखिलेश यादव का? ये हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ रहे हैं। घटनाक्रम देखिए, लगातार तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली गए हुए थे और उनको राष्ट्रपति जी से मिलना था 9 जून को। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की। 11 साल पूरे हुए थे और समझिए आप, उस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री 9 जून को दिल्ली जा रहा है और वहां प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। वो मुलाकात गृह मंत्री से करते हैं और वापस चले आते हैं। और तैयारी हो रही है कि 15 जून को 60,000 कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये पुलिस भर्ती, एक एक चीज याद कीजिए। पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 चुनाव के पहले अचानक से 6 साल बाद योगी सरकार पुलिस भर्ती लाती है 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए। उसके पहले तक रोके रहती है। 2018 के बाद से पुलिस भर्ती नहीं आई थी। जबकि अब जानते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी रिटायर होते हैं। यानी पुलिस विभाग में जगह थी लेकिन सरकार भर नहीं रही थी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना था, इसलिए 60,000 पोस्टों के लिए एग्जाम कराया गया। लेकिन कहते हैं ना, पूरी तैयारी थी नहीं, पेपर लीक हो गया, बड़ा बवाल मचा, पेपर कैंसिल करना पड़ा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका खैर भुगतना पड़ा। तो वो पुलिस भर्ती परीक्षा अक्टूबर के महीने में आयोजित की गई, फिर रिजल्ट आया। अब 60,000 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देना है।
पहले ये थे कि नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ देंगे और ये डंका बजाया जाएगा कि इतना एक साथ 60,000 लोगों को अपॉइंट किया योगी जी की सरकार में। फिर लगता है कहीं से फोन आता है और अचानक से भक्त मीडिया खबर चलाता है कि अमित शाह जी 15 जून को योगी जी के साथ नियुक्ति पत्र देंगे। जरा घटनाक्रम देखते जाइए। 9 जून को गए योगी जी, मोदी जी नहीं मिलते हैं। उसके बाद वो 10 तारीख को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है और योगी आदित्यनाथ के सरकार द्वारा बहुप्रचारित ऐतिहासिक महाकुंभ में, याद करिए, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की क्या क्या विज्ञापन चले थे, क्या दावे किए गए थे और उन दावों की किस तरह से पोल खुली थी कि जब योगी जी ने कहा था कि हमने ऐसी तैयारी की है कि 100 करोड़ लोग आएंगे, उनके रहने की, उनके स्नान की पूरी व्यवस्था है। और पहले ही बड़े स्नान में, यानी जो मौनी अमावस्या का स्नान होता है, उस दिन भगदड़ मच जाती है। वहीं से शुरुआत होती है। और भगदड़ मच जाती है, 30 लोगों की जान चली जाती है। तमाम मीडिया हाउसेस कहते हैं कि एक जगह नहीं, 3 जगह, 4 जगह भगदड़ मची थी, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने उस पर रिसर्च नहीं किया। लेकिन बीबीसी तो बीबीसी ठहरी। बीबीसी ने 3 महीने तक लगातार काम किया। 9 राज्यों के 50 जिलों में बीबीसी के रिपोर्टर्स गए और कुंभ में जिन लोगों ने जान गंवाई अपने परिजनों की, उनसे बात की और उसके बाद कल एक डिटेल के साथ आंकड़ा निकाला कि योगी सरकार ने जो दावा किया था कि 27 जनवरी को मात्र 30 लोगों की जान गई थी, बाद में 1 महीने फरवरी में कबूला विधानसभा में कि मौत का आंकड़ा 37 था, वो बढ़ के 82 लोगों की जान जाने का कम से कम आंकड़ा बीबीसी ने प्रस्तुत किया। और इसमें बाकायदे फोटो के साथ डिटेल है। 36 लोगों को राज्य सरकार ने अपनी मुआवजा जो घोषित किया गया था, जिनके परिजनों ने जान गंवाई है, उनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। लेकिन बीबीसी ने कई ऐसे परिवार ढूंढ लिए जिनको 5-5 लाख रुपए नगद दिया गया है। ये चौंकाने वाली बात हुई थी। और ऐसे 26 परिवार बीबीसी ने ढूंढ निकाले हैं जिनको परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने घर जाके 5-5 लाख रुपए नगद दिए हैं। उनका वीडियो बयान, उनकी फोटो, सब कुछ बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया है। और सोचिए 10 तारीख को ये रिपोर्ट आती है, 9 तारीख को नरेंद्र मोदी के 11वें साल का बतौर प्रधानमंत्री पूरा होने पर जश्न मनता है। कल ये बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है, पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता है। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे थे कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई, लेकिन बीबीसी ने तो 82 उन लोगों का जिक्र किया जिनके दावे में उसको दम लगा। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिजन कुंभ में गायब हुए और अभी तक कुंभ जो है मार्च के महीने में खत्म हुआ और 3 महीने होने जा रहे हैं कुंभ को खत्म हुए। अब तक उनमें से कितने लोग जो गायब हुए थे उनका कोई पता चला, इसके बारे में सरकार कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, न कोई बताने को तैयार है। तो कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल कई उठ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री खुद इस पे कोई जवाब देंगे या उनका कोई प्रतिनिधि जवाब देगा, सब खामोश है। और इससे जनता के मन में एक संदेह भर रहा है कि क्या बीबीसी की रिपोर्ट में दम है, तभी इसलिए योगी सरकार खामोश है।
और उसके बाद अब अखिलेश यादव का आज का यह ट्वीट कि 15 जून को किसी को नियुक्ति मिलेगी, किसी को विमुक्ति मिलेगी। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? किसकी कुर्सी जाने वाली है? और बिना किसी पुख्ता जानकारी के अखिलेश यादव ये ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के तीसरे सबसे बड़े दल के नेता हैं। वैसे लगातार अब से 3-4 दिन पहले खुद ही एक मीडिया लल्लन टॉप की डिबेट में बीजेपी कवर करने वाले एक रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा ने कहा कि 5 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है। उसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा का जिक्र है। तो ये अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया उत्तर प्रदेश में। वो लिख रहे हैं कि किसी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, किसी को विमुक्ति का पत्र मिलेगा। और लगातार विपक्ष बार बार आक्रमण कर रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक सवाल जो आम जनता के मन में भी है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ से दिल्ली में मिल रहे हैं। पिछले कुंभ के दौरान से लेकर अब तक वो कई बार गए दिल्ली। याद करिए 8 या 9 मार्च के दिन भी गए थे, होली के पहले, तब भी उनको समय नहीं दिया गया था। इस बीच वो बनारस आते हैं अप्रैल के महीने में। सबको पता है कि 11 अप्रैल को वाराणसी एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, और उसके बाद योगी के खास अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, विदाई हुई। तो उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव के साफ संकेत हैं, और सबसे बड़ी बात है इन संकेतों की जानकारी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कंफ्यूजन हो गया है कि 15 जून को वो जश्न मनाएंगे कि हम 60,000 सिपाहियों को नौकरी दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के से किसी बड़े नेता की विदाई होगी। विदाई किसकी होगी ये मेरे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। खैर, हमारी निगाहें उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पे हमेशा लगी रहती हैं। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अखिलेश के ट्वीट के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। 15 जून को किसकी विदाई होगी इसकी चर्चा हो रही है। 27 के पहले राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से रोज उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। अब मात्र विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते यानी 2027 में हो जाएगी। अब लगभग 18 महीने का समय है चुनाव की घोषणा के पहले, और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो इस बदलते हुए घटनाक्रम पर और कोई डेवलपमेंट होगा उसको लेके मैं तुरंत आपके पास उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।